ठीक ना। तो डाउट है तो फिर से एक बार ट्राई करना फिर बताना। चलो 27 पढ़ते हैं, 27 में नहीं डाउट होगा, समझ गए। अब देखो बोला है, अब थोड़ा सा अच्छे से फिर से समझना है। 27 बोला है कि अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ डायमीटर 1.4 मीटर, हाइट 2.1 मीटर इज बीइंग fed by pipe of the diameter 3.5 centimeter through which water flow at the rate 2 meter per second. In how much time will the tank be filled? समझे? कोई बात नहीं, देखो एक सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है, समझा ना। अब उसकी डायमेंशन तो कुछ होगा, डायमीटर होगा, हाइट होगा। डायमीटर है तो रेडियस कर लेंगे, हाइट दिया ही है। अब पाइप के माध्यम से उसमें भर रहे हैं, उस सिलेंडर में, मतलब जो टैंक उसमें भर रहे हैं अब पाइप के माध्यम से। तो जो पाइप के माध्यम से भरे तो आप देखो थोड़ा देर के लिए सोचो कि अगर पाइप का डायमीटर अगर थोड़ा ज़्यादा होगा और किसी उसी पाइप का अगर डायमीटर अगर कम होगा तो पानी कम उसकी मतलब टैंक में ले जाने में कम होगा ना। पाइप के हिसाब से नहीं डिपेंड करता है उसका टाइम। हाँ, मोटा पाइप रहेगा तो पानी ज़्यादा जाएगा। टुल्लू देखते हो, टुल्लू वगैरह तो देखते ही हो, कुछ इस तरीके से देखो, समझो, समझ जाओगे। अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए ना, अच्छे से समझो, आ जाएगा। मान लो ये एक सिलेंडर है, ये टैंक है कुछ इस तरीके से, ठीक ना। ये कुछ टैंक है मान लो, हाँ। अब इसमें पानी भरना है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए टैंक है। अब इसमें पानी भरना है, ये मान लीजिए ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका हाइट हो गया। अब पानी भरना है तो किससे पानी भरना है? पाइप के माध्यम से भरना है ना, पाइप से आ रहा है। अब ये नहीं देखना है कि वो कहाँ से पानी आ रहा है, ये सब थोड़ा ना रिसर्च करना है इसमें। अब ये मान लीजिए पाइप है, समझे ना। अब ये पाइप ये ले लेते हैं डायमीटर, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये पानी आ रहा है, अब ये पानी मान लो रिवर से आ रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है ना, उससे नहीं मतलब है, ठीक ना। ये मान लीजिए कुछ ऐसे ले लेते हैं, चलो बस फिल करने के लिए। एरिया कितना जिससे आ रहा है, हाँ, कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमको इस तरीके से ऐसे कुछ बना दिए, ऐसे थोड़ा सा समझ में आएगा ना। हाँ, मान लीजिए कैनाल हो गया और ये पाइप है, अभी सिलेंड्रिकल शेप है और ये भी सिलेंडर है, ये सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक ना। ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए सिलेंड्रिकल टैंक है। अब ये कुछ फिल होगा अच्छे से, अब इसकी कुछ डायमेंशन होगा, मतलब ये कुछ हाइट होगा, ये कुछ इसकी हाइट होगा। हाइट इसमें दिया है कितना, 2.1 मीटर, ठीक। और इसकी कुछ रेडियस है, तो डायमीटर दिया तो आप उसको रेडियस में रिप्लेस कर लोगे। तो डायमीटर 1.4 है तो 0.7। क्या अभी कैलकुलेशन ही कर रहे इतना? अब देखो कैलकुलेशन इतना करोगे तो बताओ कैसे होगा, समझा ना। पिछड़ जाओगे ना। आज की दुनिया में देखो जितना आगे रहोगे, समझा ना, उतना ही बाबू बहुत बढ़िया है, समझे ना। क्योंकि इतने बड़े देश में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं, ठीक ना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट रहो, समझे। अगर जहाँ भी आप पढ़ते हो, अगर आपसे टीचर या कोई फ्रेंड या कोई कलीग या कोई सोसाइटी के कोई लोग अगर आपसे कुछ पूछते हैं, समझे ना, अगर उनको बता देते हो तो वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलना चालू हो जाता है। वो देंगे नहीं अपॉर्चुनिटी, अपने आप आने लगेगा आपको अपॉर्चुनिटी, समझे ना। वो छोटे छोटे अपडेट ही आपको अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर देगा, बना देगा, समझे ना। वो छोटे छोटे जो इंस्टेंस हैप्पीनेस होगा वही आपको आगे की ओर ले जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर आपको अपडेट होने का मन करेगा। तो आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट रहोगे तभी कुछ होगा, नहीं तो आपको उस तरीके से नहीं होगा। यानी टैलेंटेड नहीं, मल्टी टैलेंटेड, यानी टैलेंटेड का मल्टीप्लाई कर दो, समझ गया ना, मल्टी टैलेंटेड। चलो देखो तो यहाँ पर देखो, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये रेडियस, इसका कुछ रेडियस होगा। अब इसकी फ्लो है, अब लेंथ तो होगा नहीं, पाइप है,
समझ रहे हो ना। तो इसकी फ्लो दिया है यानी 2 मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख दिए। अब ये तो हटा देंगे तो ऐसा हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, बात समझ में आया। आई रिपीट दिस क्वेश्चन, समझा ना। पहले क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। बोला गया सिलेंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ डायमीटर 1.4, हाइट 2.1 मीटर, being fed by the pipe of the diameter 3.5 centimeter, through which water flow at the rate 2 meter per second. In how much time will take the tank fill? मतलब समय कितना लेगा, समझा ना। तो आप ही सोचो कि इसका वैल्यूम इसका वैल्यूम बराबर नहीं होगा, मतलब कि ऐसे कर अब ये कुछ टाइम लेगा तब इसके बराबर रख देंगे। सोचो कि इसके वैल्यूम और इनटू टाइम कर देंगे तो वो उसके वैल्यू पे ये इक्वल हो जाएगा, समझा ना। ये लिखे समझ में आया ना। यानी इसका वैल्यूम और इसके वैल्यूम के इक्वल तो होगा नहीं ना होगा, क्योंकि हम इसमें टाइम का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा ना। थोड़ा देर के लिए सोचो कि मान लो ये मेरे पास एक बाल्टी है और छोटे छोटे ग्लास हैं, मतलब एक जैसा ग्लास है तो एक ही गिलास उठा लेते हैं। अब एक गिलास से बाल्टी में पानी रखते हैं, फिर एक गिलास से बाल्टी में पानी रखते हैं, 10 बार रखे तो बाल्टी फुल हो गया। तो इसका मतलब है कि 10 गिलास इक्वल टू बाल्टी 10 गिलास इक्वल टू बाल्टी। तो 10 मतलब टाइम, टाइम्स गुना कितने बार, समझा ना। अब यहाँ पर वही है, बस यही करना है, ज़्यादा आपको नहीं रिसर्च करना है। आया समझ में कि नहीं, ठीक ना। तो इसका वैल्यूम इक्वल टू इसका वैल्यूम तो होगा नहीं, मतलब ये कुछ टाइम लेगा तो ये भर देगा। मतलब कि अगर इस बड़े वाले वॉल्यूम को अगर इसके वैल्यू से डिवाइड करें तो कितना टाइम लगेगा वो हाँ बस वही चीज़ है। तो वही ना, तो यहाँ से टाइम जब निकालोगे तो ये मान लेते V1, ये मान लेते V2, V1 बाई V2, ये टाइम हो जाएगा। बस यही करना है, समझ गए। अब इसमें देखो, अब थोड़ा सा 2 मीटर पर सेकंड, हाँ अब 2 मीटर पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड का बात कर रहा है, समझा ना। तो अब यहाँ पर जो टाइम ये लिए हो ना, तो अब ये टाइम की यूनिट देना जरूरी है। आप सोचो कि अगर इस टाइम का अगर यूनिट नहीं दोगे तो ये कैसे कैसे बताओगे कि ये टाइम किस में आया है। भाई आप इसमें टाइम ले रहे हो, कितने टाइम ले रहे हो, मतलब सेकेंड ले रहे हो कि हावर ले रहे हो कि मिनट है। तो अब वो किससे डिसाइड होगा, इससे डिसाइड होगा 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसकी फ्लो जो है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 2 मीटर पानी फ्लो हो रहा है, मतलब उसकी स्पीड है यानी लेंथ है यानी हाइट है यानी डीप है, समझे ना। तो इसके यूनिट से हम इसका टाइम डिसाइड कर लिए, समझे कि नहीं, बात समझ में आया। तो अब ये 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो एक चीज़ और भी देखो कि ये मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये मीटर में ही दिया है तब चल जा रहा है। कभी कभी ये किलोमीटर पर आवर दे देगा तो वो आपको थोड़ा बहुत सेंस लगाना पड़ेगा, समझ गए ना। तो वो ये तो मीटर है पर सेकेंड है, तो अब तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डिस्टेंस मीटर और मीटर पर सेकेंड से तो हम टाइम सेकेंड में ही बताते हैं ना। मान लो स्पीड मीटर पर सेकेंड है और मेरा डिस्टेंस मीटर में है, तो हम जो टाइम बताएंगे किस में बताएंगे, सेकेंड में ही बताएंगे। मीटर रहेगा सेकंड में, किलोमीटर रहेगा। हाँ, अब मान लीजिए किलोमीटर डिस्टेंस है और किलोमीटर आवर स्पीड है तो टाइम हमारा आवर होगा। अब ये दोनों यूनिट को छोड़कर कुछ और आएगा तो बदल देंगे, चेंज कर देंगे, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, समझा ना। तो यहाँ पर ये चीज़ देख लेना है। तो अब V1 जो होगा, अब एक चीज़ देख लेना मिस्टर, अब यहाँ पर जो ये पाइप रखे हैं ना, तो जो पाइप का डायमीटर है ना इससे बड़ा दे दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पाइप थोड़ा मोटा बना लेना है, मतलब सिलेंडर से भी बड़ा है, समझ रहे हो ना। बड़ी जल्दी हैं नहीं, अब उसके स्पीड से भी तो मैटर करता है, धीरे धीरे पानी निकलेगा। सिर्फ एक मतलब यूनिट पर वो मैटर नहीं, वो डिपेंड नहीं करता है, स्पीड पर भी डिपेंड करता है, समझ गए ना। मत सोच लेना कि इसकी डायमीटर रख दिए अब वो धीरे धीरे पानी निकल रहा है, समझे कि नहीं, अब बहुत मोटा है, समझे ना, तो भी कोई वो नहीं होगा। स्पीड और देखो डायमीटर दोनों से मैटर करता है, हम एक पर हम दूसरे को नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं, समझे। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर V1 ये हो जाएगा, समझे ना, यानी पाई, तो इसीलिए देखो स्मॉल r ले लेते हैं, पाई r स्क्वायर, ये पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पर देख लो h, तो ये इससे ज़्यादा है तो हम इसको कैपिटल H ले लेते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना, पाई से लौटा दो। अब यहाँ पर रख देना है, समझा ना। तो इसकी डायमीटर 2r, ये पाइप का डायमीटर लिख रहे हैं, पाइप का डायमीटर देखो 3.5 है, तो यहाँ से जो r आएगा 3.5/2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 35/20,
तो 5 के 20, 5 7 35, 7/4 मीटर। समझ में आया ना? अच्छा, उसको डेसिमल को हटाकर सिंपलेस्ट कर दिए, अंडरस्टैंड और नॉट? हाँ, तो 7/4 और इसका रेडियस तो आप समझ ही रहे हो कितना है, 0.7 है, और हाइट आपका हाइट जो है 2.1 है। इसका हाइट जो है, पाइप का हाइट ले लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब 2 मीटर है 1 सेकेंड में, तो हाइट हम 2 मीटर लेकर चलेंगे 1 सेकेंड में। हाँ, मतलब 1 सेकेंड में उसकी जो हाइट होगा पानी का वो आपका 2 मीटर होगा, जो लेंथ होगा, भाई जो फ्लो है। 2 मीटर में पूरा पानी भर जाएगा इसमें पूरा? नहीं जी, उसकी पानी का लेंथ है, मतलब पानी जब छोड़ेंगे ना, देखो जब हम कहीं से आपको पानी नहर वगैरह से जब पानी निकलता है ना, तो हम उसको नहर के लेंथ को नहीं मेजर करेंगे, उसके स्पीड को मेजर कर लेंगे, तो वो डिसाइड हो जाता है कि उसकी लेंथ कितना जाएगा। अगर उसके स्पीड से हम उसको लेंथ डिसाइड कर लेते हैं, समझे ना? सोचो कि अगर आपके पास स्पीड है और टाइम है तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो वही चीज़ है। क्योंकि देखो यहाँ पर डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, तो डिस्टेंस हो ये गया। हाँ, समझ गए ना? बस ऐसे समझना है, क्योंकि यहाँ 2 मीटर है और सेकेंड है, समझे ना? तो दोनों का बात कर रहे हैं, स्पीड का टाइम का दोनों दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, कुछ इस तरीके से। तो हम उसे डिसाइड कर लेंगे, वो फ्लो ही लेंथ होगा, डीप होगा, ठीक? हाँ, 2 मीटर डिस्टेंस होगा 1 सेकेंड में। अब यहाँ से रख देंगे, देखो आर ये कितना है, 0.7 का होल स्क्वायर इंटू 2.1, ठीक ना? और ये कितना है, 7/4 का होल स्क्वायर इंटू एच कितना है, 2 मीटर। अब इसको काट दोगे तो मेरा टाइम सेकेंड में ही आएगा, तो कितना आ जाएगा, 0.7 इंटू 0.7 और इंटू 4 इंटू 4 लिखे, समझ में आया? और इंटू 7 इंटू 7 और इंटू 2 लिखे, समझ में आया ना? ये हटा दो, ये हटा दो, 100 हो जाएगा। अब इसको काट देना, ये 7 से ये गया, ये 7 से ये गया, 4 से 25 बार में, अब ये 2 से ये गया, 2/25, इतना सेकेंड आएगा। हमको थोड़ा झोल लग रहा है। झोल लग रहा है? क्यों? इतना कम सेकंड में भर जाएगा? वही देखते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, लेट मी सी। 0.1 सेकंड में आंसर वो चेक करते हैं, कहीं कैलकुलेशन देख लो, कहीं गलती नहीं ना है मिस्टर? हेलो, कहीं कैलकुलेशन गलती होगा क्या, देखो तो। यूनिट देख ले, मिला ले, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना? क्वेश्चन तो समझ गए ना? सिलेंडरिकल वाटर टैंक ऑफ डायमीटर 1.4 मीटर, हाइट 2.1 मीटर, पाइप ऑफ डायमीटर इज 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये तरीके वही बोले कि पाइप का सही बोल रहे थे कि यहाँ पर जो पाइप का जो डायमीटर है ना सेंटीमीटर में दे दिया, वही कहे कि कोई बात नहीं, उसके स्पीड से भी थोड़ा मैटर करता है, वो सेंस आदमी वो नहीं ध्यान दिए, समझे ना? वही मिस्टेक हो गया है। चलो ठीक है, अब उसको कर लेना, समझ गए ना? हम इसको मान लेते हैं कि जो इसकी पाइप है ना उसकी डायमीटर है, वही हमको लग रहा था, पहले हम वही बात किए थे, ध्यान नहीं किए, समझे ना? यानी जो पाइप है, वो जो पाइप की जो डायमीटर है सेंटीमीटर में, छोटा होगा। हाँ, वो छोटा होगा, नहीं तो पता चला कि वो लोड जाएगा, टैंक लोड। तो हमको लगा कि स्पीड से हो सकता होगा, समझे ना? अरे स्पीड से तो हो ही सकता है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन तो हो ही सकता है, तो हम उसको नोटिस नहीं किए। चलो ठीक है, दैट इज बेस्ट क्वेश्चन, समझे ना? तो ये सही है, ये भी सही है, यानी टाइम, ये हाँ, हम उसके हिसाब से सही है। टाइम यानी 2/5 सेकेंड। आप कहेंगे कि जब ये सर सेकेंड से भी कम यूनिट हो गया, 1 सेकेंड से कम हो गया, तो हम देखो ऐसे तो उतना हम छोटा छोटा यूनिट तो पढ़ते नहीं, तो नैनो सेकेंड कुल साइंस वगैरह में बहुत सारा कुछ होता है, समझे ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ ये भी टाइम है, मतलब सेकेंड से भी कुछ स्मॉल यूनिट मान लो, समझे ना? क्योंकि 1 सेकेंड से कम है। हाँ, तो इसका डायमीटर हम क्या लेकर चले हैं, 3.5 लेकर चले हैं, मीटर लेकर चले, सेंटीमीटर नहीं लेकर चले, ठीक ना? दैट इज करेक्ट क्वेश्चन, समझे ना? अब इसको सेंटीमीटर में रिप्लेस करके कर लेना। आया बात समझ में? बढ़िया क्वेश्चन है ना? चलो समझ गए ना? गुड। हैं?
चलो ठीक है, देख लेना थोड़ा सा। कभी कभी सर मेंसुरेशन में जो होता है ना यूनिट, थोड़ा कभी कभी नहीं ध्यान देने पर बाई चांस मिस्टेक हो जाता है, समझे ना। चलो वो तो हम सेकंड से ही समझ गए, टाइम आ रहा था वैसे ना, तभी समझ में आ गया था, तब हम यूनिट पर ध्यान दिए, पहले देख लेना चाहिए, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। बस हमारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, समझे ना। अब तो सब तो कर ही दिए, तो उसके जगह पर यूनिट लेकर कर लेना है। अब उसको फिर हम उसको चेंज नहीं किए, चेंज करते तो वही चीज़ होता है, बस टाइम बदल जाता है और क्या होता है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है? बोला है ना कि अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विद डायमीटर ऑफ बेस 56 सेंटीमीटर कंटेन सफिशिएंट वाटर टू सबमर्ज अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ आयरन विद डायमेंशन 32 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर व्हेन सी सॉलिड इज कम्प्लीटली सबमर्ज। दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, समझे ना। हैं V इक्वल टू V, तो एक सिलेंडर की वैल्यूम और उसका क्यूबाइड का वैल्यूम बराबर कर दो, उससे हाइट आ जाएगा। किसका हाइट? सिलेंडर का हाइट आ जाएगा। जिसका बचा रहेगा वही ना आएगा। हाँ, तो समझ ही रहे हो कि हमको सिलेंडर से उसमें सबमर्ज करना है, रेक्टेंगुलर टैंक में सबमर्ज करना है, तो दोनों की कैपेसिटी बराबर होगा। अब इस पर हम कई बार बात भी किए हैं, समझे ना, बराबर होगा ना। हाँ होगा सर। तो V1 इक्वल टू V2 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 28। इस पे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो, नोटिस कर लेना, यूनिट को नोटिस कर लेना। तो बोला कि सिलेंड्रिकल कंटेनर विद डायमीटर ऑफ बेस 56 सेंटीमीटर है और सब सेंटीमीटर में दिया है। डायमीटर है तो 28 आ जाएगा, तो यहाँ लिख दे पाई r² h और LBH, ठीक ना। तो पाई 22/7 r 28 इंटू 28, और हाइट पूछ रहा है कि हाइट कितना ऊपर उठ जाएगा, समझा ना। ये L इंटू बी इंटू एच डायमेंशन दिया हुआ है 32, 22, 32, 22 और 14, ये ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आ जाएगा? H इक्वल टू 32 इंटू 22 इंटू 14 अपॉन में 22 इंटू 28 इंटू 22 और मल्टीप्लाई 7, हो गया ना। काट दो 4 टाइम्स, ये लौट गया इससे, हाँ 4/32, ये कट गया। देखो उल्टा सीधा दिया है ना, कोई बात नहीं। सरफेस एरिया वैल्यू में ये सब छोटा चीज़ होता है, मतलब इसको छोटा लेकर चलना है। ये सेंटीमीटर होगा, चलो कैलकुलेट कर लेना। अब ये तो क्वेश्चन समझ ही रहे हो, इसमें तो कुछ खास है नहीं, ठीक ना। चलो पढ़ देते हैं, ऐसे आसाने हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 3-4 क्वेश्चन अभी है इसमें, समझा ना। ख़त्म करके आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसको ख़त्म कर लेने दो। उस क्वेश्चन को जो क्रॉस सेक्शन वाला है, समझे ना। हाँ, उसमें भी समझ गए हो, ऐसा तो है नहीं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ सिंकिंग अ ट्यूब वेल 280 मीटर डीप। मतलब साफ सफाई कर रहे हैं, जो भी है उसका कॉस्ट, जो डीप है उसकी 280 है, मतलब कुआं है, कुआं में सिंकिंग वगैरह किया जा रहा है, 280 मीटर डीप है। उसकी डायमीटर 3 मीटर है, कुआं का डीप दिया है, डायमीटर दिया है। अब बोला कि रेट 15 पर क्यूबिक मीटर है, उसकी जो खर्चा है 15 पर क्यूबिक है, तो वैल्यूम का बात कर रहा है। हाँ, बोला कि फाइंड द आल्सो ऑफ कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स इनर कर्व सरफेस 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है। तो CA से निकाल कर 10 से इंटू कर दो, कॉस्ट आ जाएगा, और वैल्यूम निकाल कर 15 से इंटू कर दो, आ जाएगा। नीचे नहीं किया जाता है, नीचे साइड कुआं रहेगा तो नीचे भी साइड किया जाता है। तो इनर कर्व सरफेस बोला है, इनर कर्व सरफेस बोला है, तो नहीं उस पर नहीं न करेंगे, उस पर नहीं करना है। जो सीमेंटिंग करना है वो आपको इनर कर्व सरफेस पर करना है, लिखा है इसमें, समझा ना। हम बॉटम वाले को लेकर नहीं चलेंगे, समझा ना। नहीं, तो बॉटम और इनर को मत जोड़ देना है, मतलब CA से प्लस एरिया बॉटम, मतलब एरिया सर्कुलर जो बॉटम होगा वो बेस, हाँ वो नहीं होगा। हम यहाँ इनर ही लेकर चलेंगे ना, समझ गए ना। वो कर्व सरफेस ये लेकर चलेंगे कुछ इस तरीके से, समझे। सीमेंटिंग इसी पर करना है। हो सकता है कि उस पर कुछ पहले से होगा या कुछ भी होगा, या हो सकता है कि वो उस पर नहीं होता है, शायद नीचे सीमेंटिंग होता है। कुएं में सीमेंटिंग नीचे देखे हो? नहीं जी, मट्टी का होता है, वो गड्ढा करते हैं तो उसमें नीचे सीमेंटिंग थोड़ा ना होता होगा, हमको तो नहीं लग रहा है। सीमेंटिंग सिर्फ इस पर होता है मिस्टर,
समझ गया ना। नीचे उसकी बेस पर कैसे सीमेंटिंग होगा, वो पानी है तो छोड़ देगा ना, हट जाएगा ना सीमेंटिंग। ऐसे तो ऊपर वाले पर भी तो पानी रहता है, लेकिन वो नहीं हटेगा ना, उस पर कम पानी रहेगा, क्योंकि पानी नीचे पकड़ा रहेगा ना, ऊपर थोड़ा फूल हमेशा कुआं थोड़ा रहता है, समझा ना। कुछ होता है होगा, देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी ये सब चीज़ें पता रहने से हम थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, समझा ना। हाँ, तो ये सब चीज़ें जानना भी थोड़ा ज़रूरी है ना जी मिस्टर। हाँ, तो इसमें बोला है, इसमें ज़्यादा तेज बनने से कुछ फ़ायदा नहीं है, नहीं पता रहेगा तो आप गलती कर दोगे, समझा ना। हाँ, तो इसमें बोला है कि 280 मीटर डीप है उसका कुएं के जो हाइट है, समझे कि नहीं, और उसकी डायमीटर 3 मीटर है। तो रेडियस और हाइट दिया ही है, तो 15 पर क्यूबिक का बात कर रहा है, जो भी हम उसको सिंकिंग कर रहे हैं। हाँ, उसकी कैपेसिटी का बात कर रहे हैं, वो 15 से बात कर रहा है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई 15, ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा। अब वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इंटू 15, ये कॉस्ट हो जाएगा। अब सी एस ए इंटू 10, ये भी कॉस्ट आ जाएगा। इस सीमेंटिंग के लिए कॉस्ट आ गया 2 पाई आर एच मल्टीप्लाई 10, ये कॉस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर आर और एच जैसे दिया है उसको रख देना, आ जाएगा, समझा ना। इसमें कुछ खास नहीं है, कर लोगे, क्योंकि हम देखो अब यहाँ वॉल्यूम का 15 से इंटू किए हैं, ये तो समझ रहे हो कि 15 रुपये पर क्यूबिक है, वो यूनिट से हम देख लेंगे, समझा ना। वहाँ 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है, तो स्क्वायर है तो एरिया है, यहाँ क्यूबिक है तो वॉल्यूम है, तो उसकी यूनिट से हम आइडिया लगा लिए, बस कर दिए। ज़्यादा आपको रिसर्च नहीं करना है इस पर, समझे ना। अरे करोगे तो क्या मिलेगा, सोचो, समझे ना। हाँ चलो ठीक है, देखो अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 30, समझे ना। बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ, अब देख लेना, थोड़ा सा समझो, छोटा मोटा लाइन का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट थोड़ा बहुत सेंस लगाओगे तो आ जाएगा, समझे ना। बोला है फाइंड द लेंथ, अब लेंथ पूछा है ऑफ 13.2 kg ऑफ कॉपर वायर, उसका वेट दे दिया, एक कॉपर है, मतलब कॉपर वायर है, तो उसका लेंथ हमको नहीं पता है। जैसे ये वायर है एक सिलेंड्रिकल शेप में, तो इसका वेट दिया है, इसकी वेट दिया है। अब इसकी कुछ लेंथ होगा, इसकी कुछ डायमीटर होगा, लेंथ मतलब हाइट होगा कुछ, समझा ना। लेंथ यानी हाइट। अबे यहाँ लेंथ का मतलब वो कुछ और मत सोच लेना है, जो वायर है उसका लेंथ यानी हाइट। अब इसका वेट है, इसका वेट है, ये वेट कितना ही इसका वेट है। अब इसकी कुछ डायमीटर है, कुछ डायमीटर तो होगा, जब लेंथ पूछा है तो डायमीटर तो देगा ही। तो दिया क्या है, दिया क्या है, तो वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है, वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है। लेकिन आगे का बोला है कि वेन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कॉपर वेट 8.4 ग्राम, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो मतलब 8.4 ग्राम है। तो हम वॉल्यूम पहले निकालेंगे, वॉल्यूम का 8.4 से इंटू कर देंगे तो टोटल वेट आ जाएगा, आ जाएगा ना। अगर हम ऐसा लिख दें, सोचो कि वॉल्यूम मल्टीप्लाई 8.4 ग्राम वेट, ये लिख दे, वेट लिख दे ना, ये वेट हो गया, यह है ना। लेकिन आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम यानी पाई आर स्क्वायर एच इंटू 8.4 ग्राम, और यहाँ पर देखो केजी में दिया है तो ग्राम में चेंज कर लेंगे। 13.2 kg है, वायर का वेट है, और 1 सेंटीमीटर मान लीजिए इसकी कैपेसिटी हो गई 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो 8.4 ग्राम लग रहा है। हाँ, तो टोटल ये वॉल्यूम हो गया, ये टोटल वेट हो गया, ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई वेट आ गया ना। तो ये वेट कितना है, 13.2 kg है, तो kg यानी ग्राम में चेंज करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो ग्राम हो गया, दोनों ग्राम में हो गया। ये ध्यान देना कि ये ग्राम है, तो थोड़ा सा ये लोग वो मतलब मिस्टेक कर देते हैं। तो 8.4 ग्राम लोग नहीं बनना है ना आपको, 8.4 ग्राम, ये 1000 ग्राम, समझे ना। तो ये अब यहाँ पर आर तो हमको मिसिंग है, एच दिया ही है, एक मिनट लेट, अच्छा एच पूछा है, सॉरी, आर दिया है तो आर नहीं दिया, डायमीटर दिया है। अब डायमीटर, आप देखो एक चीज़ कि जो वॉल्यूम होगा, अब वहाँ पर ये जो वेट है ना 8.4 ग्राम, वो सेंटीमीटर क्यूब का है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो वेट है 8.4 ग्राम है। और एक चीज़ इसमें क्या किया है ना कि जो रेडियस नहीं है वो तो डायमीटर दे दिया है, मतलब 2r दे दिया, लेकिन ये mm में दे दिया है, बड़ी लोचा किया है कि मार अंधाधुंध मार देंगे सब, समझे ना।
ये देखो, अब सोचो थोड़ा देर के लिए कि आप इसका जब इंटू किए तो पहले आपको इसको सेंटीमीटर में ही करना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब में, तभी तो आप इसका इंटू करोगे, समझ गए ना। और ये इसमें क्या कर दिया, इन दोनों में से मिलीमीटर में कर रख दिया है, समझे ना। तो आप मिलीमीटर है और ये सेंटीमीटर क्यूब का, दोनों का इंटू कर दिए। इधर तो आपको इसको देख कर कियो, फिर भी गलत हो गया ना, हो गया गलत। तो यही चीज़ ध्यान देना है, समझे कि नहीं। तो ये सब ऐसे सब क्वेश्चन में बहुत बड़ा भारी मिस्टेक हो जाता है, समझे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2r = 3 mm दिया है, डायमीटर दिया है, समझे। 3 mm दिया है, सॉरी बाबू 3 mm है, एक मिनट लेट मी सी, नहीं 4 mm है, सॉरी, गुड, हाँ mm ही दिया है, हम जो समझ रहे वही है। तो ये 2 हो गया mm, ठीक ना। अब हमको इसको सेंटीमीटर में करना है, अब करने की जरूरत क्या है सेंटीमीटर में, अब ये तो समझ रहे हैं ना सेंटीमीटर में क्यों कर रहे हैं भाई। सेंटीमीटर में करी इंटू कैसे कर दिए, ये सेंटीमीटर क्यूबिक, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो 8.4 ग्राम है, तो हमको इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, समझे ना। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में ही लाना पड़ेगा, तभी हम इसका इंटू करेंगे, नहीं तो इसको मिलीमीटर में करो फिर, तब तो लोचा हो जाएगा, समझे ना। हाँ, इसको अगर मिलीमीटर में कर दो, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8.4 ग्राम है, तो हम पूछ दिए कि 1 मिलीमीटर क्यूब में कितना वेट होगा, समझे ना। तो लोड जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप इसको चेंज कर लो, समझे कि नहीं। इससे अच्छा है कि आप इसको चेंज कर लो, तो चेंज कर लो। तो यहाँ देखो 2r = 4 mm हो गया, तो r = 2 mm हो गया, ठीक ना। तो अब यहाँ पर पाई 22/7 और r देखो क्या है, 2 आ गया, 2/10 × 2/10 सेंटीमीटर में चेंज कर दिए। और हाइट को एज इट रहने दिए, हम इसको लेंथ मानकर चल रहे हैं, समझे ना। लेंथ मान लिए, एज को एल मान लिए, क्योंकि वायर का लेंथ पूछा है, तो वही हाइट मानो एल मानो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। क्योंकि और तीसरा तो कुछ होगा नहीं, हाइट के अलावा लेंथ कुछ और आ जाएगा क्या, नहीं ना। यानी जो वायर है उसका हाइट ही लेंथ है, समझे कि नहीं। ये और ये 8.4 को एज इट रहने देना है, ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, तो अब तो कोई दिक्कत है नहीं। ये और ये 100 कर देना इसको, ये अब ठीक है ना, ये समझ में आया ना। उस डेसिमल को हटा दिए, अब इसका क्रॉस कर लेना है, एल निकाल लेना, यानी 10 × 10 कितना हो जाएगा बताओ, ये 132 × 100 और बटे कितना 7 और मल्टीप्लाई 22 × 2 × 2 × ठीक है ना, हटा दिए। अब ये किस में आएगा बताओ, लेंथ तो आएगा सेंटीमीटर में। हाँ, तो सेंटीमीटर, अब देख रहे हो बहुत भारी भरकम है, समझे ना। तो सेंटीमीटर मीटर में कर दो, अब किलोमीटर में मत कर देने कि भारी भरकम है, तो एक के बार मार देते किलोमीटर को सेंटीमीटर में, तो और भारी भरकम हो जाएगा, समझे ना। एक ही बार इतना जंप मत मार लेना, नहीं तो तुम लोग जंप मार लोगे, ठीक। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 100 से डिवाइड किए है ना। अब ये इसका आंसर मीटर में है। अब ये 100 को लौटा दो इससे, ठीक ना। कुछ काट रहा है तो काट दो, 22 × 132 होता है। थोड़ा टेबल याद रखो, टेबलों तो नहीं याद रहता है। ये कितना आ जाएगा, 7 से ले जाओगे, 12 7 84, ये हो जाएगा 12, 6 दूने के 12 हो गया, लोड गया, समझे ना। इसको काट दो, 2 5 × 10, ये देख लेना सही से, 2 5 × 10 देख लेना, 2 5 × 10 देख लेना, ये आ जाएगा, एल का वैल्यू 125 मीटर आ जाएगा। तो दैट इज आंसर, दिस इज करेक्ट और नॉट, आई विल चेक दिस आंसर, दिस इज करेक्ट। चलो ठीक है, समझ में आया। लेट मी अनदर डिस्कस, सी आया समझ। देखो छोटा मोटा नहीं क्वेश्चन है, समझा ना। हाँ, हमको तो वही लगा है, हमको लगा है कि वही थोड़ा सा नहीं सही दिया है, ऐसा नहीं है। तुमको लग रहा है कि सिलेंडर खत्म हो गया, RS अग्रवाल पढ़ रहे हो, समझे ना। चलो तो उसका भी करा देंगे, अब सोचेंगे उसका भी कुल करा दें, कुल बुके का कर लो, क्या दिक्कत है, समझा ना। इसका सरफेस एरिया खत्म कर दे तो उस सरफेस एरिया उसका उठा लेंगे, सरफेस एरिया में अच्छे से पढ़ना। हाँ, समझा ना। अब फिर तुमको 10 में नहीं पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को, अगर बढ़िया से पढ़ ले तो सरफेस एरिया कंबाइन कर देता है, कुछ नहीं, कंबाइंड वाला फिगर नहीं आता है, नहीं आता है, खत्म हो गया वो। हाँ, पहले था उतना, अब नहीं था, थोड़ा बहुत रहता है बस, ऐसे ही कुछ रहेगा, और क्या है, सब में नहीं रहता है। फर्स्ट टर्म वगैरह कुल हटाइए दिया है, क्या पढ़ना नहीं है, बहुत आसान है, 9 का सही है। चलो देखो 31 देखो क्या बोला है, पढ़ देते हैं, ऐसे थोड़ा समझा देते हैं, कर लेना।
इसमें बोला है कि इट कॉस्ट ₹3,300 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंड्रिकल व्हीसल 10 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। समझे ना? हाँ, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द व्हीसल, वो बर्तन का सरफेस एरिया निकालना है, इनर निकालना है, मतलब CSA निकालना है, और दूसरे वाले में रेडियस निकालना है, और तीसरे वाले में व्हीसल का कैपेसिटी निकालना है। तो समझ ही रहे। तो यहाँ पर मिसिंग क्या, देखो पहले टोटल कॉस्ट दिया है, डिवाइड कर लेंगे और पर उसका पर मीटर का भी दिया होगा, डीप दिया है, सिलेंडर का डीप दिया है, और पर मीटर दिया है। तो टोटल कॉस्ट और डिवाइड बाई पर मीटर आ जाएगा CSA आ जाएगा, और डीप दिया है तो वहाँ से रेडियस आइए जाएगा। 2πr से रख लेंगे। तो कर लेना, इसको कर लोगे, आसान है, आप कर सकते हो। नहीं आएगा तो बताना। चलो 32 पढ़ देते हैं, और एक 33 होमवर्क दे देंगे। लास्ट क्या था? हाँ बस लास्ट है। चलो देखो 33 में कुछ है नहीं, होमवर्क ऐसे ही रख दिए हैं, समझा ना, कुछ है नहीं। 32 ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं, ऐसा नहीं। देखो इसमें बोला है ना कि द डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब 14 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the volume of tube, if the volume of tube is 176 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ द ट्यूब। समझे ना? तो ट्यूब है मतलब एक खोखला टाइप का है, मतलब हेलो टाइप का है। हाँ, ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। ऐसे कुछ याद है ना? कुछ इस तरीके से, हाँ कुछ इस तरीके से हम लोग डिस्कस किए हैं ना। हाँ, ये कुछ इस तरीके से हम लोग, कुछ इस तरीके से एग्जांपल में किए हैं। हाँ, तो अब इसकी ये मतलब ट्यूब होगा ना, मतलब उसकी मतलब क्या, आउटर माइनस इनर वैल्यूम, वही होगा ना वैल्यूम। जो वैल्यूम अब ट्यूब होगा वो क्या होगा, πr² हाँ, तो यानी ये हाइट तो दोनों का सेम ही रहेगा, ये हाइट तो दोनों का सेम ही रहेगा, यार होगा, रेडियस चेंज होगा, और ये सॉरी ये आर है, ठीक, ये हाइट है, समझे? तो अब वहां पर H R R भाई, एक्सटर्नल रेडियस, इंटरनल रेडियस, हाइट दिया गया इसमें। अब ये पूछा है, ये पूछा है, दिया गया है, तो पूछा है। हाँ, तो इसमें हाइट दिया है, लॉन्ग मतलब हाइट 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है ट्यूब का हाइट, समझा ना, और 88 सेंटीमीटर डिफरेंस है आउटर और इनर का सरफेस का। तो CSA ऑफ सिलेंडर माइनस CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, समझ गए? इफ यू फॉरगेट देन यू गो टू बैक एंड देन लेक्चर वीडियो ऑलरेडी, हाँ ओके, देन अगेन कम, देन मतलब दिस इज इजी फॉर यू, समझ गए? मतलब पहले आप जाना देख लेना, फिर इसके बाद आकर देख लो तो आसान लगेगा। तो यहाँ 2πRH माइनस 2πRH इक्वल टू 88 हो गया। ये चीज ये लिखे समझ में आया ना? CSA माइनस CSA कर दी, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल कर दिए। अब यहाँ से 2π कॉमन निकाल लो, H कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा हम क्वेश्चन डिस्कस किए। H दिया है 14 दिया है, R माइनस R इक्वल टू 88, 7 दूनी की 14, 22 दूनी 44 दूनी 28, लोड गया जी, R माइनस R इक्वल टू 1, ठीक ना? समझ में आया ना? कैलकुलेशन किए हैं तो दोनों का डिफरेंस नहीं चाहिए, सेपरेट सेपरेट पूछ रहा है, एक्सटर्नल इंटरनल रेडियस पूछ रहा है, दोनों का डिफरेंस थोड़ा। हाँ, तो वैल्यूम दिया है, वैल्यूम ऑफ ट्यूब दिया, दोनों का वैल्यूम मतलब आउटर वैल्यूम माइनस इनर वैल्यूम 176, समझे ना? तो यानी ये समझे? देखो ऐसे डेटा रखा है ना कि कैलकुलेशन आसान है। सोचो थोड़ा देर के लिए अगर ये सब कटता नहीं तो लोचा हो जाता ना, लेकिन ऐसा रखते हैं सब ना कि कट जाता है ऐसे सब क्वेश्चन में, क्योंकि एक खुद एक कम्प्लेक्स बनाया है, और डेटा भी इस तरीके से रख देगा तो छोड़ देगा, नहीं छोड़ देंगे सब ना, समझे ना? जरूरत क्या है पढ़ने का? हाँ, ये देखो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, समझ रहे ना? दिस इज लॉजिक पे हाँ, क्योंकि हमारे पास डिफरेंस पता है ना, तो हम उसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे तो पुट करना आसान होगा ना, समझे ना? हम इसको सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे, πH कॉमन निकालिए, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस B प्लस B, देन ऑलरेडी गॉट इट दिस माइनस दिस, ओके, देन पुटिंग दिस वैल्यू, देन इजी फॉर दैट, otherwise whatever you wish then you can use this, but this is a very complex.
Yes. अंडरस्टैंड? यस सर। तो ये देखो हुआ क्या है, जितना हंस रहे हो। चलो तो यहाँ से देखो पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई हाइट 14 और ये इसका वैल्यू 1, कितना आसान है। फीले नहीं आ रहा है कोनो चीज, समझे ना। और ये r+r, तो आई हैव 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बट नॉट फैमिलियर दिस इक्वेशन बट मे बी, हाँ यू गो टू नेक्स्ट क्लास then come this equation of 2 variable, but linear equation in 2 variable already you have studied earlier and chapter number 3. Yes. Yes or no? यस। then good. तो 176 हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? कितना मतलब काट दो, टेबल याद रखो 50 तक, धुरंधर बनना है तो। तो ये r+r इज कर लो 4, ठीक ना, हो गया, समझ में आया। अब ये r-r इज कर लो 1, r+r इज कर लो 4, समझे कि नहीं? ये दे दें आप लोग को, कर लोगे नहीं इक्वेशन सॉल्व, समझे? नहीं जाने दो, समझे ना, क्योंकि देखो जिम्मेदारी दिया नहीं जाता है, ठीक ना, जिम्मेदारी लिया जाता है, समझे ना। जिम्मेदारी देने वाला चीज़ नहीं है। अगर मान लो हम जिम्मेदारी दे दें तो आप लौट जाओगे, समझे ना। अब हो सकता है कि आपके पास कितना पोटेंशियल क्या है क्या नहीं है, समझ रहे हो ना। अब हम जिम्मेदारी दे रहे हैं तो हम अपना पोटेंशियल समझ करना जिम्मेदारी आपको दे रहे हैं, और मेरा पोटेंशियल अलग है, आपका पोटेंशियल अलग है, समझ रहे हो ना। तो हम जिम्मेदारी दे देंगे तो आप जिम्मेदारी ले लोगे। मान लो ले लिए, लेने में क्या जा रहा है, ले लिए, लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है ना, समझे ना। मान लीजिए हम दे दिए आपको, आप ले लिए, समझे ना, तो दिक्कत होगा। तो आप ले लोगे ना तो सही है अपने हिसाब से, और किसी के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, किसी मतलब अदर बोल दिया तब ले रहे हो, तब दिक्कत है कि नहीं? बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ से देखो क्या हुआ, ये r-r इज कर लू 1, r+r इज कर लू 4, समझे। तो हियर इज 2 इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, r-r इज कर लू 1, r+r इज कर लू 4। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन का रूप सीखोगे, अभी तुम लोग आगे जाओगे तो सीखोगे। तो ये जोड़ दिए, जोड़े हैं तो यहाँ कोई रूल नहीं है कि जोड़ क्यों दिए, दिस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। अभी नहीं बोल दिए कि हाँ आगे जाना तो सीख लेना, तो आगे जाना तो क्या सीख लेना जी, यहाँ पर जोड़ दिए तो खत्म, जोड़े क्यों हैं जोड़े क्यों, तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। अब आगे जाएंगे तभी जोड़ेंगे, अभी जोड़ नहीं सकते हो। तो एक प्लस में एक माइनस में जोड़ दिए तो एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया एक वेरिएबल। हम एक वेरिएबल से तो फैमिलियर है ना, 2 वेरिएबल से भी फैमिलियर है, ऐसा नहीं है, बट सॉल्व करना नहीं जानते होंगे, ये पता है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2r इज कर लूँ कितना 5, अब यहाँ से r इज कर लूँ 5/2, तो 2.5 हो गया। अब इसमें रख देना तो 1.5 आ जाएगा, समझ गए ना। ये आ जाएगा इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस, समझ रहे हो ना। तो डेट इज क्लियर और नॉट? हाँ, तो चलो ठीक है। हाँ, तो एक चीज़ सुन लो, समझे ना। अब इसको दे रहे हैं आप लोग, जो भी हम डिस्कस किए हैं इसको आप लोग कर लेना, समझे ना। दे दिए तो क्या आप कर लोगे इसको, बोलो, समझे ना। तो वही बोल रहे हैं कि जिम्मेदारी देने वाला चीज़ नहीं है, लेने वाला चीज़ है ठीक है, ठीक ना। अगर हम दे देंगे ना तो आप लौट जाओगे, ठीक ना, क्योंकि मेरा पोटेंशियल अलग है, आपका पोटेंशियल अलग है। तो आप एक्सेप्ट कर लो और अपने से जितना हो सके जिम्मेदारी ले लो। देने से नहीं होगा। हाँ, देने से नहीं होगा, दे देंगे तो आप ले तो जरूर ले लोगे, लेकिन उसको चल नहीं पाओगे, समझे ना। तो लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है, लेना बहुत मुश्किल नहीं होता है, ठीक ना। तो इसलिए अपने से लो। अच्छा, खतरनाक।